नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। सीईटी व टीजीटी के बेरोजगार नौजवानों ने निकाली बारात। रक्तदान शिविर लगाकर मनाया गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का जन्म दिवस। स्वर्गीय सेठ भागीरथमल बोनीवाला की जयंती पर आयोजित मेडिकल कैंप में 300 मरीजों की हुई जांच। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी। छात्रों के मुकाबले छात्राओं का 2.10 अधिक पास प्रतिशत रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं कक्षा का इस बार परीक्षा परिणाम 95.22% रहा है। इस परिणाम में पास प्रतिशत में पंचकुला जिला प्रथम स्थान पर रहा तो नूंह जिला निचले दर्जे पर रहा है। वहीं अब पास और फेल शब्द हटा दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं का वार्षिक परिणाम अब की बार 95.22% रहा। यह परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर देखा जा सकता है। चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि अब की बार परीक्षा परिणाम में फेल व पास के संबोधन को बोर्ड ने समाप्त करते हुए पास विद्यार्थियों को क्वालिफाइड और जो बच्चे पास प्रतिशत अंक नहीं ले पाए उन्हें एसेंशियल रिपोर्ट यानी ER से संबोधित करने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों में किसी प्रकार की हीन भावना का विकास न हो। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम 95.22% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 2,86,714 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 7,73,015 परीक्षार्थी पास हुए। इन परिणामों में लड़कियों की पास प्रतिशतता 96.32 रही, जबकि लड़कों की पास प्रतिशतता 94.22 रही। अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 93.19 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 97.80 रही। इसके अंदर कुल मिलाकर 2,86,714 कैंडिडेट जो है परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,73,015 कैंडिडेट ने सफलता अर्जित की है। इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम है वो 95.22% रहा है। अगर आप देखें तो पहले की तुलना में 2023 में ये 65.43% था और 2022 में 73.18 था, जो बढ़कर इस बार 95.22% हुआ है। इस परीक्षा के अंदर जो छात्रों की पास प्रतिशत है वह 94.22 और छात्राओं की जो है वो 96.32 है। इस प्रकार छात्रों से 2.10% जो है पास प्रतिशतता ज्यादा है उनकी। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वो 95.24 है, जबकि शहरी क्षेत्र की है 95.18। प्राइवेट विद्यालयों की जो पास परसेंटेज है वो 97.80 है, जबकि राजकीय विद्यालय जो हैं उनकी पास परसेंटेज 93.19 है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन हमने सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दे रखी है, उसके अंदर आप जनरली पता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सेकेंड पोजीशन पे वैसे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी रहा है जी। हमारी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए सिस्टम के हिसाब से जैसे हमने सीनियर सेकेंडरी में टॉपर नहीं दिए, तो इस तरह से इस बार भी हमने टॉपर नहीं दिए हैं। देखिए, हमने इस बार जो पास परसेंटेज है, जब पास फॉर्मूला जो है उसको हमने इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के मार्क्स को कंबाइन करके रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। ये सीबीएसई के तर्ज पे यह फॉर्मूला हमने अपनाया था और इस वजह से हमारी पास परसेंटेज बढ़ी है। दूसरा, इवन जो हमने प्रश्न पत्र थे उनका जो सिस्टम है वो भी बदला। उसके अंदर 96%
जो क्वेश्चंस थे वो एक जैसे थे और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी बढ़े, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने के नाते बच्चों को सटीक जवाब देने में आसानी हुई और जिसकी वजह से पास प्रतिशतता बढ़ी है। जहाँ तक रिजल्ट का रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में ही हमने 58 दिन में रिजल्ट, जो लास्ट परीक्षा थी उसके 58 दिनों में दिया था, 2023 में 52 में, और इस बार मात्र 39 डेज में हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। नॉमेनक्लेचर है उसको बदला है। नॉमेनक्लेचर यानी हमने फेल शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो सभी छात्र हैं इस बात को साथ समझ ले, जहां पर जिसने पास कर लिया है उसे पास लिखने के बजाय हमने लिखा क्वालिफाइड। जहां पर किसी की कंपार्टमेंट है हमने उसका लिखा है EIOP यानी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और जो स्टूडेंट 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे उत्तीर्ण नहीं हुए हैं या जिसे हम कहते थे फेल, उसकी जगह हमने शब्द का उपयोग करा है ER यानी इसेंशियल रिपीट। तो ये नॉमेनक्लेचर रहेगा। जिन बच्चों ने परीक्षाएं पास कर ली है, मैं उन सब के, उनके अभिभावकों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में आगे बढ़े। और जो स्टूडेंट उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए थोड़ी सी चुनौती है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो, उनका साल कतई बर्बाद नहीं होगा। जून आखिर में, जुलाई के पहले हफ्ते में फिर दोबारा वो अपनी परीक्षाएं दे सकेंगे और अपना साल भी वो बचा सकते हैं। इसलिए पूरी लगन से मेहनत करके परीक्षाएं दोबारा दें। सभी स्टूडेंट आज से 20 दिन के अंदर अंदर राज्य भर से आए बेरोजगार युवाओं ने बैठक कर 56-57 में शीघ्र ही रिजल्ट निकालकर भर्ती करने की मांग की है। बेरोजगारों ने सरकार के विरुद्ध शहर में बारात निकाली और चेताया कि हरियाणा सरकार ने 25 मई तक भर्ती नहीं की तो वे सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। बेरोजगारों को विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है। राज्य के हजारों बेरोजगार नौजवानों ने, जिन्होंने CET व TGT की परीक्षा दे रखी है, राज्य सरकार द्वारा उनका रिजल्ट नहीं निकालने तथा उच्च न्यायालय में केस लंबित चलते बेरोजगार नौजवानों में सरकार के विरुद्ध भारी गुस्सा है। राज्य भर से आए युवा स्थानीय जाट धर्मशाला में एकत्रित हुए और एक आम सभा की। CET परीक्षा में बैठे बेरोजगार नौजवानों ने 56-57 में शीघ्र रिजल्ट निकालकर भर्ती करने की मांग की, अन्यथा वे 25 मई को होने वाले चुनाव में सरकार विरोधी वोट करेंगे। बेरोजगारों ने सरकार के विरुद्ध शहर में बारात निकाली। बेरोजगारी में निरम रहे पूरे हरियाणा से इकट्ठे। हम ये हरियाणा सरकार को ये जो प्रोसेस शुरू की थी कुछ D ग्रुप के तो आपने लगा लिए, जबकि आपने वादा किया था कि C ग्रुप को पहले लगाएंगे, लेकिन सरकार इनको भर्ती नहीं कर रही। इनका मामला हाई कोर्ट में लटक रहा है। सरकार मुस्तैदी के साथ पैरवी नहीं करना चाहती और ये बच्चे काफी निराश हैं। और आज अगर इनको 25 तारीख तक अपॉइंटमेंट नहीं दी तो ये लोग भाजपा के विरुद्ध वोटिंग करेंगे। ये आज डिटर्मिनेशन लेके यहाँ से जा रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे शहर में और एक तरह से अपनी बेरोजगारी बारात निकालेंगे और प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा गया है। ये बेरोजगारों की बारात रखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की भर्तियों से पीड़ित लोग हैं जो हरियाणा में कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और ये पूरे हरियाणा प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं। युवा आज भिवानी का नंबर था, पहले आप देख चुके हो जींद करनाल में ऐसी बारात हम निकाल चुके हैं और हमारा कुछ हल नहीं हुआ है, इसलिए आज हम भिवानी पहुंचे हैं। सर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और आप यहाँ पे मान के चलो फरीदाबाद, यमुनानगर, हरियाणा के चारों कोनों से लोग आए हुए हैं। ये लोग तो क्या कहें इनको, ये बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने अपने पेपर एग्जाम पास कर रखे हैं, लेकिन सरकार ने भर्तियां कोर्ट में अटका रखी है और उनका कोई हल नहीं निकल रहा है, इसलिए परेशान है पिछले 1.5-2 साल से। हाँ जी, सरकार को ना जो मेरी सरकार इसको जगाने का काम करे, क्योंकि सरकार सीधे तरीके से तो हमारी भर्ती पूरी नहीं कर रही है। एक तरफ तो बोल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सरकार बेटियों को रोडों पर घूमने के लिए विवश कर रही है। हमारी ऐसी दुर्गति कर दी, नहीं तो सर कोई भी रोड पे घूम के कुछ नहीं है। आपने कौन से टेस्ट दे रखे हैं? सर मैंने 56 ग्रुप का पेपर दे रखा है, उसकी भर्ती गई। हमारे पेपर को 10 महीने हो गए, 5 साल से इन्होंने एक भर्ती नहीं की। अभी ये जितने भी नेता
पता, सारे इलेक्शन में बिजी, वोट इनको नजर आ, लेकिन जो बेरोजगार बच्चे इनकी दुर्गति नजर नहीं आती। सरकार ने कहा था कि रिजल्ट जो है वो पेपर जो है लगातार किए जा रहे हैं, हाँ जी, और नौकरियां वो दी जा रही हैं। हाँ जी, आपको क्या कहना है? सरकार ने पेपर तो ले लिया हमारा, लेकिन इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। एक बात बताओ सर, जब 5 दिन की आई कि इन्होंने 1 दिन में फैसला ले लिया। अब जो हमारे सीएम नायब सैनी है, उनका 1 दिन में फैसला, जो फैसला आ गया 5 घंटे बहस करके हमारी 8 महीने से तारीख पे तारीख ले रही, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। और अभी इन्होंने फैसला जो रख लिया, अगर जो फैसला 6 महीने के बाद आए तो हम क्या करें। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में सीबीएलयू की वीसी डॉक्टर दीप्ति धर्मानी और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर स्वामी जी ने वीडियो कॉल करके अपना आशीर्वाद दिया। जियो गीता चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि स्वामी जी का जन्म दिवस मानव सेवा करके मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक जियो गीता चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर अस्पताल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि महाराज जी का जन्म दिवस अच्छे कर्म करके मनाया गया है। उन्होंने बताया कि गीता भक्ति से जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता में 3 कर्म बताए गए हैं, सत्कर्म, तम व रज। उन्होंने बताया कि धर्म वह है जो धारण करने योग्य है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि यह दिवस सेवा सद्भावना के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह का कार्य समाज को एक करने में मनाया जाता है। महाराज जी के जन्मदिन को कर्म प्रदान कर उसमें मानवता कल्याण के लिए किसी तरह का भी कर्म करना, ये उनको सच्ची सेवा भक्ति है। भगवान भक्ति के ऊपर कायल होते हैं और गीता हमें भक्ति से जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जीवन जीना क्या होता है, कर्म किस तरह का करना चाहिए। गीता में 3 तरह के कर्मों को बताया गया है, सत्कर्म, तम और रज। और उसमें ये बताया है कि जिस तरह का हमारा कर्म होता है, हमारा भाग्य भी उसी तरह का होता है। अगर हमारे कर्मों में सत्य प्रधान है, यानी हम परमार्थ से चलते हैं, एक दूसरे को समभाव से देखते हैं, प्रेम भाव से हमारा अगर कर्म अभिभूत होता है, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो भक्ति और धर्म यही है। अगर हम धर्म सिर्फ आरती करें या किसी मंत्र का उच्चारण करें और उसको आत्मसात करके उसको जीवन में उसका अनुवाद ना करें, तो वो धर्म नहीं है। धर्म है जो धारण करने योग्य है, और सत्कर्म ही ऐसे हैं जो धारण करने योग्य होते हैं। उसी से ही धर्म की व्याख्या होती है, उसी से ही जीवन का कल्याण होता है, उसी से ही समाज का। परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का जन्मदिन हमेशा सेवा सद्भावना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछली बार में मुझे अंचल हॉस्पिटल के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस तरह के जो कार्यक्रम है, ये समाज के अंदर एक सद्भावना फैलाते हैं और साथ में ही मैं कहूँगा कि आपसी भाईचारा भी बनता है। एक सेवा का जो भाव होता है समाज के अंदर, समाज को और सुदृढ़ करता है। और साथ में ही बड़ी सुंदर बात यह कि हवन और गीता का जो संदेश है वो सभी को मिलता है। गीता हमारे जीवन दायिनी है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और जो गीता को धारण कर लेता है उसका जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पर डॉक्टर विनोद अंचल जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे आयोजन वो करते रहे और हमेशा इस तरह की सेवा सद्भावना दिवस को मनाते रहें। जब भी अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा स्वर्गीय सेठ भागीरथ मल भुवानीवाला की जयंती पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 300 से अधिक मरीजों ने मेडिकल चेकअप करवाया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भुवानीवाले ने कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविरों से जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलता है और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा स्वर्गीय सेठ भागीरथ मल भुवानीवाला की जयंती के अवसर पर एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस मेडिकल कैंप में लगभग 300 से ऊपर मरीजों ने अपनी निःशुल्क जांच करवाई।
अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर से ज़रूरतमंद लोगों को बहुत मदद मिलती है और समाज को एक पॉजिटिव संदेश जाता है। अग्रवाल वैश्य समाज के भिवानी विधानसभा अध्यक्ष ललित मित्तल ने चिकित्सा शिविर में पहुंचे सभी लाभार्थियों एवं चिकित्सकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा शिविर का उद्देश्य केवल और केवल ज़रूरतमंद लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचाने का है, ताकि कोई भी मरीज विशेषज्ञों की सलाह ले सके और अपना इलाज अच्छे से अच्छा करवा सके। इनके आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य पे आज ये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। मल्टीपल डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, विभिन्न बीमारियों का इलाज करेंगे और एक समाज सेवी के जन्मदिन के ऊपर इससे बड़ा समाज का काम हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में और पूरे हरियाणा में एजुकेशन की फील्ड में जो उन्होंने काम किया और बहुत बड़ा काम है एजुकेशन के ऊपर। शिक्षाविद न होते हुए, पढ़े लिखे न होते हुए भी उन्होंने एजुकेशन को प्राथमिकता दी और एजुकेशन के लिए काम किया। ऐसे व्यक्ति की स्मृति में आज ये कैंप लगा है, तो मैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है उनकी। सर कितने आज लगभग 150 के करीब रजिस्ट्रेशन अभी हो चुका है और भी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, जारी है। और मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा इस स्लम एरिया के अंदर, इस बस्ती के अंदर फ़ायदा मिलेगा लोगों को, रोगियों को। और फ्री निःशुल्क दवाइयाँ भी हम लोग इसमें बांट रहे हैं। ये एक अलग तरह का अद्भुत कैंप है जिसमें टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं, दवाइयाँ भी हम फ्री बांट रहे हैं और सीधा फायदा रोगियों को होगा इसमें। रक्तदान है तो 150 के लगभग। मैंने कहा आपको ये चिकित्सा शिविर है, रक्तदान शिविर नहीं है। और चिकित्सा शिविर में 150 से ज़्यादा रोगी विभिन्न बीमारियों के यहाँ पे अपना फायदा उठा रहे हैं। ये स्लम एरिया चुना क्योंकि यहाँ जरूरत है लोगों को और बहुत फायदा हो रहा है। अभी तक हमारे पास 150 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और ये संख्या लगभग 300-350 तक के लगभग। और अब एक खबर चलते चलते, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक 3 बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसकी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। सीईटी व टीजीटी के बेरोजगार नौजवानों ने निकाली बारात। रक्तदान शिविर लगाकर मनाया गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का जन्म दिवस। स्वर्गीय सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की जयंती पर आयोजित मेडिकल कैंप में 300 मरीजों की हुई जांच। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।